आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुंचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया, जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी। आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिश छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं न कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में न सोच रहे हों, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है, और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा को समझें। ये ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वो भी बहुत ज्यादा हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे। आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी। ये सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपके पूरे स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, सही तरीके से मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि बहुत अच्छे से शट आउट हो जाती थी, सही हो सकती थी वहां पर कुछ लोगों ने, और आपको समझ लो डुबोने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपके पैर को खींचने की, और ज्यादा कोशिश करी कि आप और ज्यादा नीचे की ओर जाओ, आपको और ज्यादा धकेलने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई। और ऐसा हुआ भी, उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको, एक तो आपकी स्थिति वैसी ही बहुत ज्यादा खराब थी। आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस। कभी ऐसा मुझे ये भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा, डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने आपके अपने खुद के सगे संबंधी भी यहाँ पर ये चीज दिख रहा है कि आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, उस टाइम पर देखो, एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना, वह आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे, और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी।
आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज़्यादा खराब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फ़ायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फ़ायदा उठाया है ना, और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे देखो, आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुई थी जहां पर सारी चीज़ इनबैलेंस हो चुकी थी, सारी चीज़ें स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज़्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपके पैरों को और ज़्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज़्यादा डुबाए, और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। ये चीज़ें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज़्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वो इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है। ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीज़ों को भुगत रहे हैं ना, और देखो ये चीज़ें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज़ भुगत रहे हो सपने में, वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीज़ों के लिए जो आपकी स्थिति का फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज ये सब चीज़ें भुगत रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा। जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहां पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। ठीक है, थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, करूं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन यह कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि यह इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहाँ पर ये करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से मतलब समझ लो उनकी बैंड बजी हुई है, वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें और क्या ना करें, आगे खाएं। दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है, सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा, ये चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है, उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं, वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है यहाँ पर। वह समझे हैं यहाँ पर, उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ आ कि किया क्या है अपने जीवन में। उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो यह सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी,
बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थीं, फिर खराब होती थी। फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा मैं यह चीज देख रही हूँ, चाहे वह आपको बताए ना बताए, आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया अपनी लाइफ से, मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं। आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है, आपका भी एक समझ लो कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था, आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा यह चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वो एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है, क्या कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वर करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था ये कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा गेमर है। ये कहते ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है, उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं, एक तरीके से मैं बोलूं तो। और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एक एकार चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वो विरोधी जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं किसी किसी तरीके से। तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले वो आपके जीवन से। और यह हो भी रहा है, आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से, कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खुद बखुदा अब जो लोग आ रहे हैं, वह इनके कार्मिक, अब वो इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे। और जिस समय ये अपने कर्मों की माफ़ी मांगेंगे ना, कि हाँ जी, हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और यह लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब यह लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भिड़ करवा रहे थे चीज़ों को, और वह लोग अब बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपने मन से, ये हो क्या गया, चीज़ें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीज़ें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था और होगा भी यही। अब ये लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर उस चक्रव्यूह भी मैं ये खुद ही फंस चुके हैं, अपने में खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से यह टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से यह कमजोर पड़ रहे हैं।
परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं। और यह बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर, और आपके बारे में यह सोचते हैं कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या यह हमें माफ़ कर पाएगा, क्या यह हमें माफ़ कर पाएंगी, क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफ़ी मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होती है। बहुत ही घोस्ती के लोग हैं, बहुत ही घोस्ती लोग मुझे दिख रहे हैं। जितने भी नीच काम कर ले, इतने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको रति भर भी शर्मलेस मात्र भी इनके भीतर नहीं है। लेकिन यह मन ही मन यह सोचते हैं, अब हम होगा क्या, जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए, हमने कभी यह नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। ये सब परमात्मा के तहत हो रहा है, सब कुछ। वह परम शक्ति व परम सत्ता अब आपको न्याय देने वाली है, अब आप खुद साक्षी होंगे। एक एक चीज़ के आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सज़ा मिलती है, आप अपनी आँखों से देखेंगे यह सब कुछ, और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं। मज़ा आ जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ। और आज वही सब लोग सर्वनाश के अपने समझ लो पहला कदम ही रखा और वहाँ पर हिल चुके हैं, एकदम से हिल चुके हैं। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा किया उनको तो ड्रीम्स भी आते हैं कि देखो तुम्हारा इस पाप का जो घड़ा है ना वो भरा है। यही कारण है कि तुम आज अपने जीवन, अभी तो, और डिवाइन ने ये भी कह दिया है अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो इन सारी चीज़ों से ना कुछ लोग तो इतने ज़्यादा, मतलब आपको ये सारी चीज़ें वो नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? किसी को नहीं बताएंगे, वो अपने अपने लाइफ में करेंगे। बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र फूक फूकी तरह तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ किसी भी तरह से स्टेबल हो जाए, ठीक है, बैलेंस में आ जाए। लेकिन नहीं, ये परमात्मा की लाठी है। परमात्मा की लाठी ऐसी होती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो चीज़ें आप सही नहीं होगी। चीज़ें देखो, यहाँ पर डिवाइन कहते हैं ये तो पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये चीज़ पता चल गई है, ये पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पहली शुरुआत में इंसान मरने को आ गए, आगे तो बहुत सारी चीज़ें झेलनी है। जो जो आपने झेली है ना, समझ लो आपने बहुत ऐसी बुरी स्थिति देखी है, बहुत बहुत खाने को आपको एक टाइम पर ऐसा हो कि खाना क्या, कल खाना क्या खाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई थी आपकी। उससे बदतर उनकी जीवन होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर आपका साथ देने के बजाय आपका फ़ायदा उठाया, आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ अगर पैसे भी दिए ना तो उसका बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर ये चीज़ लग रहा है कि कहते हैं ना कि पैसे देकर बहुत ज़्यादा ब्याज ले लेते हैं उस चीज़ का। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसका मतलब उस चीज़ को वसूला गया है, ठीक है। पैसे आपको दिए हेल्प कि, लेकिन उसके बदले ना बहुत ज़्यादा उसका ब्याज लोग कहते हैं, पैसे को भी देते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो आज वो कर्मा वो भोग देंगे, आज कल परसों आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा वो अब बखे नहीं जाएंगे उन्हें। अब माफ़ी, किसी तरह की माफ़ी नहीं मिलेगी। ये चीज़ें वो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, देखो ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि उन्होंने पाप किया है और यह पाप का घड़ा ही है जो भर चुका है, जिसके वजह से इतना कुछ उन्हें झेलने मिल रहा है। अभी तो भड़ास फूटेगा तो क्या होगा, क्या होगा। गर्म लाठी एक होता है ना, लोहे होता है, गर्म उसे गर्म करके सीधे मुंह पर दबाया जाएगा। ऐसी चीज़ें आ रही हैं, वो ये चीज़ मतलब फील कर रहा है कि परमात्मा उन्हें बचेंगे नहीं, और इस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा उन्हें समझ आ चुका है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कि पास्ट में बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो अब उन्हें ना बहुत ज़्यादा अपनी की पर पछतावा हो रहा है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा किया, क्यों किया हमने ऐसा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, 1 से 2 लोग नहीं हैं, यस डेफिनेटली 1 से 2 लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग इसमें इवॉल्व थे। आपके जीवन को बहुत ज़्यादा लोगों ने खराब, एक तो आपके जीवन में ऐसी बहुत ज़्यादा बुरी हालत चल रही थी उस समय से, और लोगों ने ना आपका फ़ायदा उठा लिया, मतलब बहुत ज़्यादा, डेफिनेटली इतना ज़्यादा जो आज मरने को आ गई है वो, ठीक है। मौत के मुंह में उनको लगता है कि अभी अभी तो कुछ भी नहीं मिला है, डिवाइन आग आगे देखो, उनकी यस सो नहीं पा रहे,
वो लोग, उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, डर रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा, डेफिनेटली 9 ऑफ सर्ड्स, बहुत ज्यादा डर रहे हैं। उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। द हरमन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है अपनी लाइफ में कि आगे अब करें तो करें क्या, चीज़ों को सही करें तो करें क्या। बहुत सारे लोगों से भी मिल रहे हैं बाबा, सबसे मिल रहे हैं, मतलब जो लोग करवाते हैं तंत्र मंत्र पाकुकी, या लोग, बहुत लोग करते हैं, उनके पास जा रहे हैं। लेकिन नहीं, भगवान के आगे इन लोगों की कोई मतलब वजूद है, इन लोगों का कुछ भी नहीं है। तो बस पैसे ठनने के लिए बैठे रहते हैं। बस लोगों को कुछ ऐसे बोल दिया, लोग इसमें आ गए, हाँ अब तो सब सही हो जाएगा, मतलब दिलासा देने वाली बात ये उसमें आ चुके हैं। अब कैसे भी करके अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अब नहीं होगी ठीक। अब आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा 3 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। आपके पीठ पीछे कुछ लोगों ने खंजर भोगी, बाद में आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज, आपने देखो एक चीज़ उस टाइम पर जब लोग बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा उठाते तो सारी चीज़ें समझ आने लगती है ना परमात्मा को और आपको। तब आप ये चीज़ कहते हो कि मैं तो कुछ नहीं कहूँगा या मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। आने वाले टाइम में परमात्मा तुम्हें ज़रूर देखेंगे। तुमने आज हमारा फ़ायदा उठाया, तुमने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, हम तो इस चीज़ से उबर जाएंगे, हम तो इस चीज़ से निकल जाएंगे, हम तो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, हमारी लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये परमात्मा की देन है। ठीक है, ये पर परीक्षा जो है परमात्मा की देन है, हम यहाँ से उभर जाएंगे। तुम्हारा क्या होगा आने वाले टाइम में, और यही चीज़ें हो भी रहा है। ठीक है, आपकी तो निकल पड़ी, आप तो निकल गए उस स्थिति से। आप आज, आपकी लाइफ कुछ और है, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। हाँ, आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, बहुत हैप्पी है, आप बहुत खुश हैं। लेकिन इनका क्या, इनकी हालत तो बुरी होने वाली है, इनका तो सर्वनाश का समय आ चुका है, इनकी जीवन में तो बहुत ज्यादा डंडे पड़ने वाले हैं, इनको परमात्मा की लाठी पड़ने वाली है। आप कितना भी नाक लगड़ ले, कितना भी माफी मांग ले, इनके परिवार में बहुत ज्यादा झगड़े मच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, करंट में दिख रहा है, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं इनके परिवार में। मतलब सुख शांति चैन ये सब है ही नहीं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, मतलब फैमिली में एकदम भी खुशहाली को होती है ना, कि चीजें खुश रहते हैं, लोग हैप्पी रहते हैं, सुकून भरी जीवन जीते हैं, अच्छे से खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, सुबह उठते हैं, फिर अपने अपने काम में जाते हैं। सुकून भरी लाइफ जो होती है इनकी लाइफ से, वो चली, वो चीजें सबसे पहले गई हैं, उसके बाद और चीजें खराब हो रही हैं, और अभी ये पहली ही शुरुआत हुई है। तो ये हाल है, आगे आगे भगवान कह रहे हैं इनको, आगे आगे देखो होता है क्या। तो ये सारी चीज़ें आई हैं, बहुत ज़्यादा डाउनलोड, स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना तो खुश हो जाओ, कर्मा मिल रहा है उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, जिन्होंने आपकी लाइफ को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करी। परमात्मा उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शे, बहुत ज़्यादा गलत करने की कोशिश करी है ना। इसीलिए डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एज ऑफ वॉन्ड्स नई शुरुआत कर चुके हो। ठीक है, आपकी लाइफ में आप नई शुरुआत कर चुके हो, आपने पास्ट की सारी बातें भूल चुके हैं, और अभी भी डिवाइन यही कहते हैं आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको बस यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, आपको होता होगा कि मेरे साथ तो इतना गलत हुआ, उन चीज़ों का हिसाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना समझ लो, जो लोग आपके साथ, जिन्होंने भी गलत करने की कोशिश करी या गलत की है, उनका हिसाब हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है। परमात्मा पर विश्वास रखो, सारी चीज़ें हो रहा है, न्याय हो रहा है आपके साथ। डेफिनेटली आपकी रातों की नींद चुराई गई। ठीक है, आपकी रातों की नींद बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी नींद को ना नींद ही नहीं आती थी, रात को बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी, चीज़ों को सोच सोच कर 9 ऑफ सोर्ड डेफिनेटली। लेकिन अब नहीं, अब आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ रही, मैं तो देखकर हूँ स्टेबल हो, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत परिश्रम कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर मैसेज भी आया है, पीकॉक एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो और बहुत रॉयल एनर्जी में हो, आपकी जो वॉइस है ना वो बहुत ज़्यादा हो सकती है।
योर वॉइस सो क्यूट, लव योर वॉइस। तो वॉइस आपकी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी है। ऑनल स्पेल, आरक, सारे स्पेल जो स्पेल वगैरह आपके ऊपर किए गए थे उनका खत्म हो चुका है और आप स्टेबल होते जा रहे हो। देखो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, यू आर रिंग एन इनविजिबल क्राउन। आपने एक ऐसा क्राउन पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो दिव्य आत्मा के लोग होते हैं, जो आपके सोल फैमिली के लोग होते हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, वो यह चीज़ फील करते हैं। मतलब वो ये फील करते हैं कि आपने एक क्राउन पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो ताज आपको परमात्मा की ओर से दी गई है, वो आपको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले आज के लिए, इतना ही मैं कल तुमसे फिर मिलूंगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपको एक ज़रूरी संदेश देना चाहते हैं। यह आपके लिए एक स्पेसिफिक दिव्य संदेश है। आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि जो लोग आपके साथ गलत कर चुके हैं उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। जिन्होंने आपकी जिंदगी को तकलीफों से भरने की कोशिश की थी, उन्हें अब ब्रह्मांड और परमात्मा से हिसाब मिल रहा है। वे लोग जिन्होंने आपकी तरक्की में बाधा डाली थी, अब उनके कर्मों का न्याय हो रहा है और परमात्मा उन्हें माफ नहीं कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी है, मानो एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के रूप में। आपने अपने अतीत की मुश्किलें और तकलीफें पीछे छोड़ दी हैं। अब आप अपनी नई राह पर हैं, जहां आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। डिवाइन यानी ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि अतीत के दुख और उन बुरी यादों को भूल जाइए। आपको बस विश्वास रखना है कि जो भी आपके साथ हुआ उसका न्याय हो रहा है। वह लोग जिन्होंने आपकी नींद, आपकी खुशियां छीन ली थीं, अब उनके का हिसाब हो रहा है। आपको बस भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि परमात्मा का न्याय हो रहा है। शायद आपने बहुत कठिन रातें बिताई हैं। जब आप सो नहीं पाते थे, अजीब बेचैनी और घबराहट महसूस होती थी। आपके मन में बार बार वही पुरानी बातें आ जाती थीं और रातें लंबी और कठिन हो जाती थीं। लेकिन अब आपके जीवन में स्थिरता आ रही है। आप एक मजबूत इंसान बन चुके हैं, अपने हर प्रयास में ईमानदारी और मेहनत से लगे हुए हैं। आपने अपने जीवन की दिशा बदल दी है और अब आप नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। यह आपके लिए एक नई शुरुआत का समय है, जहां आप अपने हर काम को पूरी लगन और धैर्य से कर रहे हैं। आपके अंदर पीकॉक एनर्जी यानी मोर की तरह की एक खास रॉयल एनर्जी है। आपके व्यक्तित्व में एक अनोखी आकर्षक शक्ति है जो लोगों को आकर्षित करती है। आपकी आवाज में भी एक विशेष मिठास है जो दूसरों के दिलों को छूती है। यही वजह है कि आपकी बातों का असर लोगों पर गहरा पड़ता है। आपकी आत्मा की यह ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और यही चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाती है। जो लोग आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करके आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। उन सारे बुरे प्रभावों से आप अब मुक्त हो चुके हैं। आप स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं और अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकती। आपके सिर पर एक अदृश्य क्राउन, ताज है जो परमात्मा ने आपको दिया है। यह ताज भले ही किसी को दिखाई न दे, लेकिन जो दिव्य आत्माएं हैं जो आपके जैसे सोचते हैं, वे इसे महसूस कर सकते हैं। वे जानते हैं कि आपके अंदर एक अद्भुत दिव्यता और गरिमा है और यह चीज़ आपको खास बनाती है। इस अदृश्य ताज के कारण कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब नहीं आ सकती, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, खुद पर और परमात्मा पर विश्वास बनाए रखें। हम कल फिर मिलेंगे एक और दिव्य संदेश के साथ।